फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। अनिल अंबानी के लिए कल का दिन बहुत ही बुरा साबित हुआ। एक तरह से कहे तो बड़ा एक वज्रपात हो गया है अनिल अंबानी के ऊपर। जहां पे अनिल अंबानी ने सोचा था कि मेरा कारोबार धीरे धीरे डूब रहा है, तो जो बचा हुआ कारोबार है उसको अच्छे से वापस खड़ा किया जाए, यानी एक नई शुरुआत की जाए। कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही थी, अपनी कंपनियों को बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग जो फिर डूबने की कगार थी उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो उनका सपना था कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना, इंडिया की टॉप की कंपनी बनाना, वो उनका सपना धरा का धरा रह गया और दोनों कंपनी से अनिल अंबानी को बाहर होना पड़ा। क्या है ये मामला, ऐसा कैसे हो गया, क्यों अनिल अंबानी को दोनों कंपनियों से बाहर जाना पड़ा है? इसके पीछे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे और अब अनिल अंबानी क्या करेंगे, क्योंकि जो उनकी सपने थे वो इन दोनों कंपनियों से जुड़े हुए थे और उन्हीं कंपनियों से उनको बाहर कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा, अनिल अंबानी अब क्या कर सकते हैं? जो एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है अनिल अंबानी के ऊपर, उन मुसीबतों से कैसे निकलेंगे? इस मैटर से, ये जो सबसे बड़ा वज्रपात हुआ उससे पहले भी उनके ऊपर दो चार और बड़ी मुसीबत आई हुई है, क्या है वो उसको भी डिस्कस करेंगे और अनिल अंबानी की आगे रणनीति क्या हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जो सबसे बड़ी लोगों की चिंता है, शेयर होल्डर का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर को इससे क्या तकलीफ हो सकती है और शेयर होल्डर को इसमें आगे क्या संभावना बन रही है। क्या इस समय शेयर को बेच के निकल जाना चाहिए या फिर अभी हमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम हुआ, इसके बाद में बहुत कुछ निगेटिव हो सकता है। वैसे तो ये जो न्यूज़ आई है ये बाजार बंद होने के बाद आई है, इसलिए इसका कोई भी असर हमें शेयरों पे देखने को नहीं मिला और बाजार में गिरावट के बावजूद भी आपको ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दी है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में क्लोजिंग थी वो ग्रीन थी, लेकिन अब मामला पूरा पलट चुका है। तो क्या मंडे को लोअर सर्किट लगेगा? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे शेयर होल्डर के लिए क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी था, उसके बाद में बाजार ने अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया, लेकिन उसके बाद में बाजार फिर से हिचकोले खा रहा है। कभी एक दिन तेज होता है कि एक दिन बाजार में गिरावट हो जाती है और इसके पीछे वजह है एफआई और डीआई का रुझान। एक दिन एफआई खरीदारी करते तो दूसरे दिन माल बिकवाली करते, वही हाल डीआई का है। एक दिन वो माल खरीदते, दूसरे दिन माल बेच देते। तो ऐसे में बाजार में एक तरफा तेजी का माहौल नहीं बन रहा है और पेट्रोल डीजल की प्राइस भी बढ़ रही है और इस वजह से सबका जो खामियाजा है वो स्मॉल कैप के स्टॉक भुगत रहे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और ऐसे में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। तो ये जो मामला है फ्रेंड्स, रिलायंस धीरूभाई अंबानी जो एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन है अनिल अंबानी, उन्होंने शुक्रवार रात को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर का पद है वो छोड़ दिया है और इसके लिए उन्होंने ये जो काम किया है, ये जो उन्होंने पद छोड़ा है, इसके पीछे वजह है कि सेबी ने उनको सभी लिस्टेड कंपनी से दूर होने को कह दिया गया है कि आपको अपने जो भी पद है उनको इस्तीफा देना है और आपको हर कंपनी के जो भी आपका उसमें पद है उसको छोड़ के आपको दूर हो जाना कंपनी से। ये सेबी की तरफ से स्पेशली उनको कहा गया था और इसीलिए उन्होंने जो डायरेक्टर का पद था दोनों कंपनी में वो छोड़ दिया है। तो फिलहाल रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी का फिलहाल कोई संबंध नहीं रह गया है। अब आर पावर और आर इंफ्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुक्रवार को राहुल सरीन को 5 साल के लिए ये कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में ये इनको पोस्ट दे दिया। तो अब अनिल अंबानी की जगह पे राहुल सरीन होंगे जो 5 साल के लिए इस पोस्ट को संभालेंगे, यानी डायरेक्टर के पद पे राहुल सरीन को अपॉइंट किया गया है दोनों कंपनियों में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर में। और अभी फिलहाल जो है इसकी नियुक्ति को जनरल मीटिंग में इसकी मंजूरी लेनी होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें सारे मेंबर मिलकर इस अपॉइंटमेंट को मंजूर करेंगे, उसके बाद में ही ये मान्य होगा। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है अनिल अंबानी के ऊपर और बीएसई में एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है इसकी तरफ से अनिल अंबानी ने कि वो उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है और सेबी को भी इसका फैसले की जानकारी दे दी गई है कि और स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी जानकारी मिल चुकी है कि अनिल अंबानी ने दोनों कंपनियों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये सारा मामला कैसे बना, तो फ्रेंड्स, सेबी ने फरवरी में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अनिल अंबानी और 3 दूसरे व्यक्तियों के ऊपर कथित रूप से यानी गड़बड़ तरीके से पैसे निकालने का आरोप लगाया था और इसीलिए उनको सिक्योरिटीज को मार्केट से उनको प्रतिबंध कर दिया था, उनके ऊपर बैन लगा दिया था। जो उन्होंने जो पैसे निकाले उसका हिसाब दे नहीं पाए और वो गलत तरीके से पैसा निकालने का उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ। इसी वजह से उनको रिलायंस होम फाइनेंस में गड़बड़ करने की वजह से उनके ऊपर बैन लगा था। अब उसी का नतीजा है कि उनको 2 कंपनियों से बाहर होना पड़ा है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 1 साल में कंपनी ने करीब
8 लाख शेयर धारकों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया। तो ये जो उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 1 साल पहले जिसकी प्राइस थी शेयर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की वो 32 रुपये के आसपास थी, वो 150 तक पहुंच गया। तो शेयर धारकों को बहुत ज़्यादा हमने प्रॉफिट दिया, कंपनी के शेयरों की प्राइस अच्छी खासी बढ़ी है। ये उनकी तरफ से एक जस्टिफिकेशन दिया गया है कि हमने जो काम किया उसकी वजह से शेयर धारकों को बहुत सारा मुनाफा हुआ। लेकिन सारा का सारा मामला ये है कि अब गड़बड़ हो चुका है। अनिल अंबानी इस कंपनियों से अब उनको पद जो था वो चला गया है। एक तरह से वो सिर्फ अब एक सामान्य शेयरधारक के रूप में ही कंपनी में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो ये आप समझ लो कि वो अब डिसीजन कोई ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा अधिकार उनका खत्म हो गया है। बहुत ही बड़ी तकलीफ हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खबर उस समय आई जब ऑलरेडी उनकी बहुत सारी जो कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया में गुजर रही है। रिलायंस इंफ्राटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन की जो टावर कंपनी है उसका कारोबार जो है कार्रवाई वो एनसीएलटी के तहत उसकी कार्रवाई हो रही है। रिलायंस टेलीकॉम, साथ में रिलायंस नेवल और रिलायंस कैपिटल, वो सारी की सारी कंपनियां जो है वो नीलाम होने वाली है, जिनकी कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा जो रिलायंस पावर के ऊपर पीरामल ग्रुप ने भी दावा ठोक दिया है, क्योंकि जो डीएचएफएल है उसका अधिग्रहण किया है रिलायंस पावर ने। डीएचएफएल के अंदर कर्ज लिया हुआ था रिलायंस ग्रुप की, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी ने, अब उसका पैसा चुकाया नहीं है। तो यहाँ पे पीरामल ग्रुप ने भी दावा ठोक दिया है। तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें आने लगी है। एक समय देश के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे अनिल अंबानी, जिनकी हालत आज बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एक के बाद एक सारी कंपनियां दिवाला हो रही है उनकी। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को बचाने की उनकी कोशिश जारी थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि इस कंपनी को बचाया जाए। उनकी एक संभावना थी कि इस कंपनी को किसी भी तरह से बचाए। उन्होंने अपनी तरफ से एक रिजोल्यूशन प्लान भी सौंपा था कि भाई इस कंपनी को हम बचाएंगे। उनका कहना था कि अगर ये प्लान पास हो जाता उनका, उसके लिए 90% लैंडर भी अगर सहमत हो गए तभी ये उनका प्लान पास हो सकता था। कहते थे कि उनके लैंडर्स को अप फ्रंट के रूप में वो 25 करोड़ रुपये देंगे और उसके बाद में साल के अंत में 25 करोड़ और देंगे, और फिर दूसरे और तीसरे साल में 50 करोड़ देंगे, और चौथे साल में 75 करोड़ देंगे। इस तरह से जो कहना था कि वो लैंडर्स को धीरे धीरे करके पूरे पैसे चुकाएंगे, कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया के तहत न लाए और हम अपने लैंडर्स को पैसे चुकाएंगे। लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और इसीलिए वहाँ से भी वो कंपनी धीरे धीरे उनके हाथ से खिसक चुकी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है कि जो उनका सपना था रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, उनमें से भी अब वो हाथ धो बैठे, वहाँ पे भी उनका जो अधिकार था वो खत्म हो गया। तो लगातार कोशिश है जो उनके लिए ख़राब हो रही है साबित, जितनी वो कोशिश कर रहे हैं उसमें फंसते जा रहे हैं। पीरामल ग्रुप ने उनको अलग से फंसा दिया है। उनके ऊपर 526 करोड़ रुपये के जो कर्ज है वो डीएचएफएल का नहीं चुकाने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई कर दी और एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा पीरामल ग्रुप ने कि हमें पैसे वसूल करने अनिल अंबानी से। एक तरह से देखे जाए तो अनिल अंबानी उनके रिश्तेदार है, क्योंकि पीरामल ग्रुप के जो बेटे हैं उसकी शादी मुकेश अंबानी की बेटी से हुई, ईशा अंबानी से। तो इस तरह से घर की रिलेशन है, लेकिन उसको भी उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। बिजनेस की जगह पे रिलेशन अपनी जगह होती है और इसीलिए इन्होंने पैसा वसूल करने के लिए दावा कर दिया अनिल अंबानी के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि इससे पहले ये सारा का सारा जो कर्ज लिया था वो रिलायंस नेचुरल रिसोर्स ने लिया था। 2010 में रिलायंस पावर के अंदर उसका विलय हो गया। तो ये जवाबदारी पैसे की बनती है रिलायंस पावर की, पैसा चुकाने की डीएचएफएल को। तो अब डीएचएफएल हो चुकी है पीरामल ग्रुप की, तो ये पैसे चुकाने होंगे पीरामल ग्रुप को। तो फ्रेंड्स, अब इस समय जो है सारा का सारा मामला वो बिगड़ चुका है और इसका जो खामियाजा है वो शेयर होल्डर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूज़ है ये बहुत बुरी है। इसका असर ये वो देखने को मिलेगा कि मंडे को लोअर सर्किट लग सकते हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के और दूसरे शेयरों में भी। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल हमें इसमें क्या कर सकते हैं, हम फिलहाल तो इसमें वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। वैसे आपको एक ध्यान रखना है कि कंपनी अपनी जगह पे ही काम करी है, कंपनी कोई डूबी नहीं है। सिर्फ अनिल अंबानी के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन कारोबार वैसा ही चलता रहेगा और कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। इस समय आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन न ले, लॉस बुक करने की कोशिश न करें। ये जरूर है कि अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हुआ, उस समय इसकी प्राइस 13.05 पर थी, 0.38% अप पर था। और आपको जैसे कि पता होगा इसने अच्छी खासी हाई भी बनाई थी, स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया था, 19-20 रुपये के स्टॉक पास जाके वापस नीचे आया क्योंकि बाजार में गिरावट हो गई थी। अब लेकिन एक तरह से देखें तो जिसने अगर साल 2 साल पहले निवेश किया होगा तो उसको वो लॉस नहीं है फिलहाल, क्योंकि 3 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी, फिलहाल 13 के आसपास है। तो अगर ऐसे में आप चाहे कि रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर ले। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करें तो 109 पे है स्टॉक, जहाँ पे मामूली सी तेज़ी हमें देखने को मिली फ्राइडे को, और स्टॉक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले 1-2 साल से काफ़ी स्टॉक दौड़ा है। अगर आपने निचले लेवल से खरीदारी की, आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना उससे एक बार गिरावट की संभावना तो बन रही है, लोअर सर्किट लग सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें तो कोई संभावना बची नहीं है। फिलहाल 2.80 पे प्राइस है, जहाँ पे 1.75% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी वीक है, जल्द से जल्द आपको निकलना है, मैंने हर बार आपको कहा है।
रिलायंस कैपिटल फिलहाल 14.30 पर है, जहाँ पे 2.88% की शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा। मंडे को यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो 4 रुपीज़ पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली, और ये स्टॉक में भी आपको जल्द से जल्द निकलना चाहिए। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 3.40 पे स्टॉक आ चुका है। लोअर सर्किट लगातार लग रहे और काफ़ी स्टॉक कमजोर लग रहा है। तो फिलहाल तो अनिल अंबानी ग्रुप के लिए मुसीबत की बड़ी घड़ी आई है, और ऐसी बात है कि यहाँ पे कंपनी का कारोबार में कोई फर्क नहीं आया। कंपनी तेजी से अपने कारोबार को अच्छा चला रही है और दोनों कंपनियां मजबूत है, लेकिन न्यूज़ ही ऐसी है कि इसका निगेटिव असर तो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर अनिल अंबानी ही इनके करता धरता है और उनको ही कंपनी से बाहर कर दिया जाए तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। इसका असर आपको 2 से 3 दिन देखने को मिल सकता है, उसके बाद फिर से मामला धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो कोई चिंता की बात ना करें, इसमें बने रहे। ये कंपनियां आगे फिर से तेजी से बढ़ेंगी, वाले समय ये दोनों कंपनियां अच्छा कारोबार कर सकती है और आपके निवेश को भी बढ़ा सकती है। लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले एक बार, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट की संभावना तो बनेगी, क्योंकि एक तरफ तो बाजार का माहौल बिगड़ा हुआ, दूसरी तरफ ये जो न्यूज़ है ये बहुत बुरी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।